देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज प्रोग्राम स्टूडियो से नहीं हो रहा, आज कराची की सड़कों पर शहर की शाहराहों को नापते हुए प्रोग्राम हो रहा है। क्यों नाप रही हूँ मैं? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं 27 जुलाई को कराची में होने जा रहा है NA 245 NA 245 का ज़िमनी इंतखाब। जैसे कि ज़िमनी इंतखाब पंजाब की 20 सीटों पे इंतहाई अहमियत का हामिल था, उसी तरह से ये NA 245 का इलेक्शन भी बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। इख्तियार इसलिए भी कर चुका है अहमियत क्योंकि ये कराची की सीट है। ये वो कराची की सीट थी जो कि आमिर लियाकत की सीट थी और इसी हल्के से आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और इसका जो ज़िमनी इंतखाब है उसमें टक्कर की पोजीशन, इसमें कांटे का मुकाबला लोगों के दरमियान है, कैंडिडेट्स के दरमियान है। अच्छा, थोड़ी सी बात करें इस हल्के की, तो इस हल्के की आबादी मजमूई तौर पर 6,73,365 है कराची के अंदर। इस हल्के में वोटर्स की तादाद कितनी है जी? 5,15,000। यहाँ पे उम्मीदवारों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने और इंडिपेंडेंटली भी लोग खड़े हुए हैं। 27 उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामजदगी अपने फॉर्म के जमा करवाए हैं, जबकि 4 आजाद उम्मीदवार भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 की बात करूं तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर लियाकत हुसैन ने 56,615 वोट लेके निशस्त अपने नाम की थी और दूसरे नंबर पर MKM के फारूक सत्तार आए थे जिन्होंने 35,247 वोट हासिल किए थे। अब जी इस वक्त कौन कौन कैंडिडेट है उसकी बात कर लेते हैं। जो अहम कैंडिडेट हैं जो कि जिनके दरमियान का जा रहा है कांटे का मुकाबला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आमिर लियाकत की जगह अब अपने कैंडिडेट महमूद मौलवी साहब खड़े किए हैं। MKM पाकिस्तान ने मुहीद अनवर को खड़ा किया है। इसके अलावा जी PSP के सैयद हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब खड़े हुए हैं। फारूक सत्तार साहब जो कि सीजनल और बहुत ही सीनियर लेवल के सियासतदार हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इस हल्के में सामने आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करूं तो दानिश खान इस कैंडिडेट के तौर पे सामने आए हैं जो कि इस ज़िमनी इंतखाब में इंतखाब लड़ रहे हैं। अच्छा, अब बहुत अहमियत की हामिल है सीट इसलिए क्योंकि कौमी असेंबली में आफ्टर दिस पंजाब वाली सिचुएशन, कौमी असेंबली के अंदर जो है वो भी बड़ी इंतहाई दिलचस्प हो गई। सूरत एक वोट बहुत कीमती है। तो NA 240 में जब इन्होंने नहीं लिया, इंतखाब बायकॉट किया, तो उसके बाद समझ आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नहीं, वी शुड हैव टू कॉम्पीट एटलीस्ट। एंड चूंकि अब हवा निकल पड़ी है, चल पड़ी है जी, पूरा मुल्क इस वक्त रिवाइवल की सिचुएशन में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर सबसे ज्यादा चार्ज और हर तरफ हमें नजर आते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। तो अब हर तरफ कांटे के मुकाबले हैं और लोग इस वक्त बड़े पुरुमीद है। पाकिस्तान को, पुराने पाकिस्तान में जो कन्वर्ट हुआ थोड़े दिनों के लिए, वापस से नए पाकिस्तान की तरफ लोग धकेल रहे हैं। एंड पीपल वांट चेंज इन पाकिस्तान, दे आर रियली डेस्परेट सिंस वेरी लॉन्ग इन अ वेटिंग ऑफ ए क्यू टाइम। तो वो चाहते हैं कि ये जो 3.5 साल का न्यू एरा आया वही कांटे भी होना चाहिए, मेजॉरिटी जो नजर आ रही होती है। वेल, कराची में सिचुएशन क्या है? कराची के लोग अब क्या सोचते हैं? कराची के लोगों को कहा जाता है जी पढ़े लिखे, बाशऊर, तालीम याफ्ता लोग हैं और उनको पता होता है, वो सियासत को जानते, समझते, परखते। तो अब कराची के लोग आज इस हल्के में क्या सोचते हैं? NA 245 के सेंटर में मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ के लोगों की क्या राय है, किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे, 27 जुलाई को फैसला किसका होगा, वोट किसका होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब आप आ गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और 27 जुलाई को हो रहा है NA 245 का इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाब है और उसमें जो कैंडिडेट्स मौजूद हैं, महमूद मौलवी PTI से खड़े हुए हैं, MKM पाकिस्तान से मुहीद अनवर हैं, जैसे कि मैंने आगाज में बताया, इंडिपेंडेंट डॉक्टर फारूक सत्तार, बहुत सारे और लोग भी हैं। तो हम लोगों से पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो कराची की बेहतरी के लिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ। आप किसको वोट दे रहे हैं कराची के इलेक्शन में? कराची के इलेक्शन में देखें, मैं महमूद मौलवी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के मैं वोट दूँ, क्योंकि एक तो देखें हमने बाकी सबको आजमा के देख लिया। अब पंजाब में अगर आप पहले बात करें 2018 से 21 तक की, जब तक PTI की हुकूमत थी, तो हमें बेहतरीन कारकर्दगी नज़र आई है पंजाब में। और मैं खुद भी वैसे पहले रह चुका हूँ इस्लामाबाद का सिटीज़न, तो आई नो दैट हाउ द चेंजेस कम इन इस्लामाबाद। तो मेरे ख्याल में महमूद मौलवी बेस्ट कैंडिडेट हैं इस वक्त और उनका वोट काउंट करता है और वही इसमें जो है जो बेहतरी है वो ला सकता है। क्यों, आप क्या समझते हैं कराची के क्या मसाइल हैं जो हल नहीं हुए अब तक? कराची के देखें, सबसे पहले एक तो रोड्स यहाँ की ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम, दूसरा सीवरेज सिस्टम यहाँ का जो है वो बहुत बुरा है।
और सेकेंडली ये बारिश की वजह से जो पानी खड़ा होता है मुश्किल हो जाती है, जो कम्यूट करने में एक जगह से दूसरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसमें आई थिंक जो है ना महमूद मौलवी एक बेस्ट कैंडिडेट हैं जो ये मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है जी, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं। आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट देंगे कराची के इलेक्शन में? अभी तो मेरा वोट यहाँ तो है नहीं, लेकिन मैं पीछे से सिंध से हूँ, लेकिन वोट का अभी तक नहीं हुआ है डिसीजन। जब आम इंतखाबात होंगे, जब देखेंगे कि कौन आ रहा है ओपन लिस्ट। अभी तक फिलहाल नून लीग या पीपी का कारदगी इतनी अच्छी नहीं है, वो तो मुस्तरद हो गए हैं। उनको चाहिए था कि कुछ तो आवाम को रिलीफ देते, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे भी जरदारी ने 2013 तक गवर्नमेंट बेहतरीन चलाई थी, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उससे वो बहुत इंतहाई खतरनाक है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं कराची के ज़मीनी इंतखाबात में? इमरान खान को देगा इंशाल्लाह। इमरान खान को, लेकिन इमरान खान के कैंडिडेट को यानी कि देंगे ना, पीटीआई को यानी कि? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों, वजह? ये अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। अब तक उन्होंने अच्छा काम किया आपको लगता है जो उनकी हुकूमत आई? ये करने ही नहीं दिया ना, हटा दिया चीज। इंशाल्लाह भी करेगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि खान साहब अच्छा काम करते हैं? इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, मजीद आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़मीनी इंतखाब में कराची किसको वोट दे रहे हैं? जमात इस्लामी। वजह? बेसिकली जमात इस्लामी ने जो भी कराची के मसले मसाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा उजागर किया है, और फ्रंट पर आकर जमात इस्लामी ने डिफेंड किया उन तमाम चीज़ों को। बाकी जमातें ना तो मसले मसाइल को उजागर कर सकी और ना ही उनको डिफेंड कर सकी। तो आई थिंक एक केस बिल्ड हो चुका है, और जमात इस्लामी मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतर पार्टी है, और हाफिज़ नईम उनके क़यादत में आई थिंक कराची तरक्की करेगा। अच्छा, अब तक आपको लगता है कि बाकी जो कराची की जमातें रही हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने वो काम नहीं किया उस तरह से? बिल्कुल नहीं किया किसी भी तरह से। कौन कौन से मसाइल आपको लगते हैं कराची के जो हल होने चाहिए? कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, सीवरेज का, वाटर का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये बुनियादी मसाइल हैं जो एक मास लेवल पे लोगों की जिनको उसकी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में सबसे पहले ये मसाइल हल होने चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली जब बेस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो जाए, फिर आप ऊपर की तरफ जैसे ही ग्रो करें। ठीक है जी, ना जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारे लोग जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जमात इस्लामी को वोट देंगे। सो देयर आर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन जो लोग कराची के स्टेक होल्डर्स रहे हैं अब तक सो फार, मैंने देखा कि जी उनकी रिपीटेशन की कोई बात कर रहा हो, क्योंकि लोग शायद तंग भी आ चुके हैं बहुत सारे लोगों से। सो द न्यू ऑप्शंस आर बीन देयर टू एक्सपीरियंस और टू सी के जी किसको वोट देना है। चले मजीद भी लोगों के पास चलते हैं आगे और उनसे पूछते हैं कि वो किसको ज़मीनी इंतखाबात में वोट दे रहे हैं कराची के, और कराची का फैसला क्या है। पंजाब का फैसला तो हो गया सामने जी, पीटीआई। कराची वाले क्या सोच रहे हैं वो भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची के ज़मीनी इंतखाबात में किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। वजह? इमरान खान है लेकिन वजह होगी ना कि किस वजह से? यार, वजह यह है कि वो बाकियों से अच्छा है, काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया बाकी पिछले 3 सालों में? वो तो सारे खा ही रहे हैं, हमें पाकिस्तान चेंज करना है, हमने थोड़ा कुछ तो फायदा हो। इमरान खान, पीटीआई। तो आपको लगता है कि पीटीआई कराची में आएगी तो कराची के मसाइल हल कर देगी? इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है अल्लाह से। अब तक जो सारे लोग आए कराची में उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना पीवी ना कोई। पीटीआई ने कुछ जो काम किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, बाहर नाम बनाया है, उन्हें देखा है पाकिस्तान की इज्जत जो बनी है बाहर, वो पीटीआई से बनी है, किसी और से नहीं बनी। यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं काफी सारे, उनसे भी पूछते हैं कि जी किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं कराची में? वोट किसका? अभी वोट ही नहीं है हमारा। NA 245 में आपका यहाँ पे वोट नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है यार। आप में से कौन जी किसको वोट दे रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। वजह? उन्होंने इमरान खान साहब ने जो है पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हम उन्हीं के साथ हैं। आपको लगता है बाकी सारी जो जमातें हैं वो अच्छा काम नहीं करी? थोड़ा बहुत जमात इस्लामी का इस टाइम सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है यूथ की तरफ से, और पीटीआई का सपोर्ट, पीटीआई के लिए जो है ना यूथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए पीटीआई के साथ ही हैं हम भी। अच्छा, बाकी लोग भी जो है वो काम अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ज़्यादा अच्छा कर रही है सबसे अच्छा। पीटीआई सबसे ज्यादा अच्छा। आपकी तरफ भी आती हूँ जी, इनकी तरफ भी आती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को ही दें। वजह? वजह यही है कि दूसरी जो है पार्टी उनसे ज़्यादा बेहतर पीटीआई काम कर। अगर दूसरों के मुकाबले में देखा जाए तो पीटीआई फिर भी बेटर, तो यही है कि पीटीआई को फिलहाल वोट। कराची में आपको लगता है पीटीआई आएगी तो वो ज्यादा अच्छा काम कर सकेगी? बिल्कुल ऐसा है। इस्लामाबाद, लाहौर को देखें आप, तो इंशाल्लाह कराची की बेहतरी के लिए भी अगर हम पीटीआई को वोट दें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा,
अच्छा, ये खास तौर पे आप लोग को तब से लग रहा है जो अभी ज़िमनी इंतखाब हुए पंजाब के रिसेंट, या वैसे भी आप लोग समझते हैं कि नहीं, खैर पहले से भी सपोर्ट करते थे, ज़िमनी इंतखाब की बात नहीं है, नहीं पहले से भी हम सपोर्ट करते पीटीआई को। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं जी। ओके, मजीद लोग भी जी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं जी। काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं ज़िमनी इंतखाब? वोट में भी पीटीआई को। पीटीआई को वजह? वजह ये जो भी इनसे पहले हैं वो सब आ चुके हैं, तो अब इनको भी ट्राई करके देखते हैं, मे बी कि ये लोग कुछ कर लें। लेकिन 3.5 साल खान साहब की हुकूमत थी, तो वो बाकी दीगर जमातें तो कहती हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। हुकूमत थी, लेकिन देखिए उन लोगों से तो फिर भी बेटर है ना, कुछ जगहों पे किया, कुछ जगहों पे नहीं किया, पर आप अगर और पार्टी से कंपैरिजन करें तो फिर इन लोगों ने किया। अच्छा, तो आप इसके अलावा आपको क्या लगता है कि पीटीआई कराची के मसाइल हल कर देगी आज? उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद तो कर सकते हैं अच्छे की। कौन कौन से मसाइल हैं कराची के जो नहीं आपको लगता हल हो रहे हैं? कराची के आप कौन से मसाइल नहीं है, चाहे इसमें पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, या चोर डकैती का मसला हो, कराची के तो बहुत सारे मसाइल है, कोई एक मसाइल तो हल हो। सबसे ज्यादा किस बात से आप परेशान हैं? सबसे ज्यादा महंगाई, लोड शेडिंग और चीना जपटी। ठीक है, अच्छा जी, पीटीआई को वोट देंगे जी। बहुत सारे लोग इस वक्त पीटीआई की हवाले से बात कर रहे हैं आपके सामने सारी चीजें, और दीगर लोगों से भी आगे चलते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी वो किसको वोट दे रहे हैं इस हल्के में NA 245 में जिसमें आज हम खड़े हुए हैं। लेट्स गो। अच्छा नाज़रीन, आगे आ गए, मजीद लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, खवातीन से पूछते हैं कि कराची में और सियासत में वो कैसे समझती हैं कि किसको वोट देना चाहिए और वोट किसका कराची में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। NA 245 में 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है, तो वोट किसका? मैं तो इमरान खान के हक में हूँ। वजह? मुझे तो लग रहा है शहबाज शरीफ ने आके आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। और कराची के जो हालात हैं उनको देखते हुए आपको लगता है कि खान साहब काम कर सकेंगे? कर तो लेगा इंशाल्लाह। आपको अच्छा, आपको जो इस वक्त कराची में मसाइल हैं उनमें सबसे ज्यादा मसले आप क्या समझती हैं कि कौन से? मेरे ख्याल में जो सड़कों का हाल है ना बदतरीन, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम खराब हुआ हुआ है, लोगों के लिए बहुत मसले मसाइल है, गड्ढे, पानी भरा हुआ है। सबसे पहले तो इसको सही करवा दे, कचरों के ढेर है, इन्हें सफाई, मेरे ख्याल में सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सफाई बहुत अहम जरूरत है, और सड़कों की मरम्मत की बात हो रही है, वही बातें हैं जो कि हम शुरू से सुनते हैं और देखते हुए आ रहे हैं। तो कराची में लोग समझते हैं जी कि जी वोट जो है वो खान साहब का होना चाहिए और खान साहब को ही वोट मिलना चाहिए। मजीद लोगों की तरफ जी आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि जी वोट किसको वोट दे रहे हैं और वोट किसका है जी। और खवातीन भी जी सियासत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिस्सा ले रही है, और खवातीन भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रही हैं। तो जो है खवातीन के हवाले से भी जो है बात करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम, मजीद भी लोगों की तरफ आ गए थे, उनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आप अपना शीशा नीचे कर लें तो आसानी हो जाएगी, मेरे कैमरामैन को आगे आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि कराची में चूंकि NA 245 में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो वोट किसका? इमरान खान का। वजह? बस अब तक जो हो रहा है इमरान खान ही कर रहा है सब कुछ, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से और बाकी सबसे तो हमारी जान छुट जाए। कराची का तो बर्बादा कर दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कराची के जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, और वो कौन से मसाइल हैं जो कि खान साहब आएंगे या NA या फिर उनके कैंडिडेट आएंगे तो कराची में कौन सा मसाइल है जो नहीं है? सारे मसाइल तो कराची में ही है। अब शायद उम्मीद है हमें पीटीआई शायद आकर कुछ अच्छा कर दे, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी इन सब लोगों ने तो हमें बहुत ही ज्यादा वो नाउमीद कर दिया, मायूस कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, आप लोकल गवर्नमेंट में और इसमें दोनों में चीजों में देखती हैं कि पीटीआई को ही आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी, तो पीटीआई के हवाले से लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, जैसे अभी भी उन्होंने कहा कि कौन से ऐसे मसाइल है। लोगों का सवाल यही है, लोग बड़े रट भरे अंदाज में पूछे कि कराची का कौन सा ऐसा मामला है जिसमें मसला ना हो। तो कराची, चाहे खवातीन हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी भी तबके से, किसी भी एज से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, वो यही कह रहे हैं कि कराची में वोट जो है वो खान साहब का। कुछ लोगों ने जमात इस्लामी का भी कहा, लेकिन आई एम वेरी मच सरप्राइज ये देख के कि जो एक रिवायती वोटर या एक रिवायती सियासत होती है जिसमें पीपल्स पार्टी और MKM का वोट होता था, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये दिस इज वेरी मच सरप्राइजिंग प्रोग्राम फॉर मी एज वेल, बीइंग अ कराचीआइट, कि इतने सालों से हम कवर करते आए हैं। मैं इतने सालों से कवर करी हूँ, 10 साल हो गए, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि कराची में वोट इस वक्त लोग पीटीआई की ही सिर्फ बात कर रहे हैं या फिर जमात इस्लामी की या दीगर ऑप्शंस की। पुराने ऑप्शन पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आधा प्रोग्राम हो गया और इसमें अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। तो चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी जो NA 245 का जो हल्का है इसके दूसरे जगहों पे भी जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो किसको वोट दे रहे हैं 27 जुलाई को।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब मैं इस वक्त एक दूसरे इसी हल्के के दूसरे इलाके में हूँ। जमशेद क्वार्टर का ये इलाका है। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि NA-245 में वो किसको इलेक्शन दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, वोट किसका है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इस हल्के से ही हैं जी। आप किसको वोट दे रहे हैं NA-245 में? इसमें MQM को। MQM को क्यों? सपोर्टर है इसके सपोर्टर हैं MQM के, लेकिन वजह होगी ना कोई। आपको लगता है MQM ने अब तक जो किया है वो अच्छा किया कराची के लिए? नहीं, अच्छा करा है कराची में। क्या अच्छा किया अब तक? रोड वोड सही थे पहले, जब MQM का दौर था रोड वोड मतलब काम सही हो जाते थे। जब से MQM का ये रोड वोड बड़े ख़राब हैं, आपने भी हालत देखी होगी रोडों की। इस वजह से MQM जब थी रोड वोड जब ही बन जाते थे। अभी सब मौजूदा सूरत में आपको लगता है MQM ने कोई काम किया मौजूदा दौर में? इतना अरसा हो गया, अभी भी MQM वफाक के साथ बैठी हुई है। 2 दहाइयों से वफाक के साथ बैठी, लेकिन उसके बावजूद भी काम करती है लगता है आपको? अभी तो क्या पता शायद कर रहे हो, वैसे तो कोई दिखा तो है नहीं कोई काम। फिर भी आप MQM को वोट फिर भी वोट देंगे MQM। अच्छा, चलें जी। और लोग भी यहाँ खड़े हैं, सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप किसको वोट दे रहे हैं NA-245 में? पीपल्स पार्टी। मैं भी जनरल कौंसलर खड़ा हूँ पीपल्स पार्टी से। अच्छा, आप ही खड़े हुए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को देने की वोट वजह? आवाम की खिदमत करनी। और आवाम की खिदमत हो गई क्या? इतने 15 सालों से 14 सालों से पीपल्स पार्टी के पास है ये सूबा, ये शहर, सारी चीजें। ये देखो जनाब, मैं तो मैं तो अभी देख रही हूँ सड़कों का हाल, जगह जगह। आएंगे नुमाइंदे तो होंगे ही ना भाई, अभी तो कोई नुमाइंदा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि नुमाइंदे आएंगे तो होंगे। ठीक है जी। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दे रहे हैं NA-245 में? हम उसको बल्ले को। बल्ले को क्यों दे रहे हैं? बल्ला हमारा पसंदीदा है। वजह पसंदीदा होने की? इमरान खान जिंदाबाद। वजह इमरान खान जिंदाबाद होने की? इमरान खान इसलिए कि एक सच्चा और ईमानदार आदमी है और मुल्क से मुखलिस है, इसलिए, और कुछ नहीं। बाकी सारे मुल्क से मुखलिस नहीं है? नहीं है, सब क्यों है। सब इन्होंने मुल्क को बेड़ा कर लूट मार की है। आज डॉलर देखो 225 पे चला गया। ये मुल्क का बेड़ा कर अपना खाली उल्लू सीधा करने आए इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना केस खत्म करने आए, और कुछ भी नहीं है। MQM भी आजकल दोगली पॉलिसी में चल रही है। जो इसका असल वकार था उन्होंने अपना वकार भी खो दिया। सही है। मजीद भी लोग हैं जी, उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं NA-245 में? क्या देके करना है? क्यों? क्या हुआ है? वही आएंगे। क्या वोट क्या देके करेंगे? ये देखो ना आप हालत। मैं यही देख रही हूँ। हाँ, तो बस यही होगा। वोट देंगे तो इससे ज्यादा होगा, और क्या होगा। इससे पहले किसको वोट देते थे? अब तक किसको देते आए वोट? हमने तो पीपल्स पार्टी को दिया था। पीपल्स पार्टी को दिया था, तो वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। बेनजीर के बाद कौन आया उम्मीदों पे उतरने वाला? बेनजीर थी जो। अब तो सारे यही हैं, जैसे कचरा है, ये कचरा भरे हुए हैं सारे। तो आप किसी को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट तो कौमी फरीजा देना तो पड़ेगा। वो तो देंगे, अभी जो देखेंगे अभी किसी को देंगे, वोट तो इस्तेमाल कर देंगे। कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा होगा इलाके में, चाहे किसी भी पार्टी से होगा, देखेंगे। अभी तक जो सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से कोई समझ नहीं आया। नहीं, अभी तो देखा ही नहीं है ना इनको, मुकम्मल देखा ही नहीं। अभी तो क्या है क्या है क्या नहीं, इलाके में क्या है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ क्या है। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं NA-245 में? हाँ, अभी तो इंशाल्लाह देखो भैया, पहले तो इमरान खान को दिया था, जब बोला आमिर लियाकत गोयानी के कुछ भी नहीं आ गया, तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली तो खा रहा ही नहीं। खुद ही अपने बस उसने बातें ऐसे करी, लेकिन उसमें बातों में अमल नहीं करा था। अब के इंशाल्लाह अपना अंडे देकर MQM को डाल देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फारूक सत्तार साहब भी खड़े हो रहे हैं इस हल्के से। चले फारूक सत्तार साहब को दे देंगे और बोले। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आगे भी लोग हैं बहुत सारे, उनसे पूछते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। NA-245 में इस हल्के में किसको वोट दे रहे हैं आप? MQM को। वजह ये जो शुरू से है अभी तक है। शुरू से अभी तक, लेकिन मतलब हालात तो मैं यहाँ की देख रही हूँ, सड़कों के, कचरे के तो बहुत बुरे। तो वापिस तब्दीली आ रही है ना, ये लोग सारे वोट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी लाइन करवाइए, यहाँ पे भी लाइन करवाइए। आपको कैंडिडेट पता है MQM का कौन है? MQM का कुछ भी हो, लेकिन हमारा तो सही है। मेरा वोट MQM को देंगे, कैंडिडेट भले कोई भी हो, वोट हमारा MQM का। अच्छा, हाँ।
उसके अलावा अगर आपको ये पता भी ना हो कि किसको खड़ा किया है तब भी उन्हीं को देंगे। हाँ। अच्छा, इस हल्के से तो इंडिपेंडेंट तौर पे फारूक सत्तार साहब भी खड़े हुए हैं, उनको फारूक सत्तार साहब भी खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंटली। वो ज्यादा उम्मीदवार है ना उनको, लेकिन MQM का देंगे। अच्छा, वो नहीं समझ में आते आपको? नहीं बिल्कुल। चलें सही जी, और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको दे रहे हैं? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को क्यों? बस सही है, वो कम से कम थोड़ा एहतजाज तो करते हैं। बिजली के बिलों में कमी कराई उन्होंने, बहुत सारी चीजें करें काम। पानी के मसले में उठाया इन्होंने, कहा है कराची वाले कहा है नेट 4 साल तक रहा, ये कह रहे मेरे पास इख्तियार नहीं है। भाई तू अमेरिका में अपनी बेगम को भेज दिया और यहाँ पे तो मजा कर रहा है। वो MQM का था ना, पहले हमने इनको ही वोट दिया था, तो इन्होंने क्या हाल किया है आप मुझे बताओ बस। तो इसलिए आप जमात इस्लामी को? जमात इस्लामी। ठीक है जी। जो कुछ लोग कह रहे हैं जी MQM को देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जमात इस्लामी को देंगे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी से भी इस एरिया में पर्टिकुलरली कह रहे हैं। तो जी आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो किसको वोट दे रहे हैं और वोट किसका। तो आप ही बता दें वोट किसका? इमरान खान का। वजह? बस सच्चाई के रख के साथ हैं बस। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ से जीत के वो कुछ काम कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। आमिर लियाकत थे, उनकी जगह खाली हुई है जिस पे ये इलेक्शन हो रहा है, तो आमिर लियाकत आते थे हल्के में काम करते थे? वो तो नहीं आते थे, लेकिन उम्मीद है अब और कोई आएगा। आपको लगता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कराची के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, और खान साहब का कोई कैंडिडेट आपको पता है कि इस हल्के से कौन है? इस हल्के से खान साहब का कैंडिडेट ये सारे लगे हैं, बाकी इतनी तो मुझे मालूमात नहीं है। ठीक, खान साहब किसी को भी खड़ा करेंगे आप वोट देंगे? हाँ, किसी को भी खड़ा करेंगे हम वोट। चले ठीक, खान को है, वोट खान का है जी। चलें जी आगे चलते हैं। अरे जैसे कि मैंने कहा, खवातीन बच्चे सभी जी सियासत में इस वक्त भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। बाशऊर कौम हो चुकी है पाकिस्तान की, हर बंदा बात करने के लिए तैयार होता है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक मैम है, उनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप किसको वोट दे रही है 245 में? इमरान खान, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अब वजह? यही, ये चोर आके बैठे हुए हमको खा गए, हमारे बच्चे मुस्तकबिल खराब बर्बाद कर डाला है। इमरान खान आके हमारा मुस्तकबिल बनाएगा और हमारे बच्चों को मुस्तकबिल बनाएगा। अच्छा, आप अभी तक पहले किसको वोट डालती रही है? हमने किसी को नहीं, हमेशा इमरान खान को डालते हुए हैं और अब इस दफा वही आएगा। हटाने वालों की हार होगी और हमारे आने वालों की जीत ही होगी। नाज़रीन, मैं NA 245 के बहुत ही इस वक्त ऐसे एरिया में मौजूद है, चहल पहल है और बड़ी रौनक है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मजीद लोगों से पूछते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वोट किसको दे रहे हैं, वोट किसका है NA 245 में और वो क्या समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसका NA 245 में, या वोट किसको डालेंगे? जनरल भाई का, पतंग का। क्यों? बस पतंग को देंगे। वजह होगी कोई देने की वोट? बस शुरू से हम जब से वोट डाले, अब से हम पतंग को डालते हैं। अच्छा, शुरू से आप MQM को ही वोट डाले। आपको लगता है उन्होंने कुछ डिफरेंस मेक किया है तब से लेकर अब तक? हाँ जी, किया है, क्यों नहीं किया, सब चीजें की है। मसलन बहुत काम किए। अच्छा, बहुत काम किया आप समझते हैं, और आगे भी उन्हीं को ही वोट डालेंगे इंशाल्लाह। MQM को कह रहे हैं कि वोट डालेंगे और उन्होंने काफी काम भी किया है। मजीद लोगों की तरफ चलते हैं जी और उनसे पूछते हैं कि वो वोट किसको डाल रहे हैं और वोट किसका। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। वोट किसको डाल रहे हैं? किसी को नहीं देना। क्यों? ये आप देख रहे हैं, ये हालत हमारे इलाकों को कोई पूछने वाला कोई नहीं है, तो क्या करें। लेकिन वोट तो कौमी फरीजा है, डालना तो मगर होगा। हमको क्या दे देंगे लोग, कुछ देंगे। पहले किसको डाला? पहले पीपल्स पार्टी को दिया था, पीपल्स पार्टी को दिया था, तो फिर अब नहीं। तो आप अब मालूम पड़ गया कौन कैसे है। लेकिन किसी को तो सोच में होगा ना कि देना हम देंगे लब्बैक वाले को, लब्बैक वालों को। जी। वजह? बस ये अच्छे तो लोग हैं, मुसलमान मतलब नमाजी तो हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है जी, लब्बैक वालों को देंगे। आगे चलते हैं जी और लोगों से पूछते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पे। और वोट का जी और इसका इलेक्शन का तो माहौल है यहाँ पे, हर तरफ कैंपेन्स चल रही हैं और कैंपेन्स एक्टिविटीज हो रही हैं। मजीद लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि जी वोट किसको दे रहे हैं और क्या करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वोट किसको दे रहे हैं आप NA 245 में? देखें जो अच्छा लगेगा उसको दें। पहले किसको दिया था? हैं? पहले किसको देते हैं? पहले TLP को दिया है। पहले TLP। और आप? अब देखें जो अभी तक सोचा नहीं आपने? नहीं, अभी 27 को सोचेंगे। जल्दी से 27 को, तो 27 को सोचेंगे, 27 को डालेंगे। चले जी आगे लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी वो वोट किसको दे रहे हैं, वोट किसका है
और इस खास तौर पे NA 245 के इलाके में कौन किसके नाम जो है वो कूड़ा डालेगा इलेक्शन में वोट का। तो लोगों से पूछते हैं कि जी वो किसको वोट दे रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ NA 245 में इलेक्शन है 27 को, वोट किसको दे रहे हैं आप? सर अभी तो कोई सोचा नहीं है, देखें। पहले किसको दिया था? पहले MQM को दिया था। पहले MQM को दिया था और अभी आपने सोचा नहीं है। अच्छा, आप किसको वोट दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने भी सोचा नहीं है। आपने पहले किसको वोट दिया था? पहले भी MQM को दिया था। MQM को दिया था और अभी क्या हो, किसको दे सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी? अभी चेक देखेंगे, इसके बाद आप बताएंगे। अभी तक सोचा ही नहीं है किसको वोट देना है? नहीं, अब सोच के बताएंगे। अच्छा जी, चलें। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जी जो कि MQM को वोट देते आए थे, लेकिन अब वो दे आर स्टिल थिंकिंग ऑन इट कि जी अब वोट किसको देना है। तो दिस इज कॉल्ड कि जी चेंज आ रहा है लोगों में और लोग अभी सोच रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कि जी वोट किसको देना है। आगे भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी वो वोट किसको दे रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका है? 245 में हम जो है ना TLP को देंगे। वजह अब उनको देखना, इनको आजमा के देख लिया, ये लोग काम नहीं करते। आखिरी दफा किसको दिया था? आखिरी दफा तो MQM को दिया था, शुरू से MQM को दिया, पर इस दफा इरादा चेंज हो रहा है। इरादा चेंज होने की वजह यही है, देखें ना आपके सामने बारिशों में कोई आया, कोई बहुत बुरा हाल है वैसे इस इलाके का, बहुत बुरा हाल हुआ। ये इलाका तो बहुत अच्छा हुआ। इन्हीं वोट इसी इलाके से लोग खड़े हुए, इसी इलाके से जीते हैं। हमेशा हमने पतन को ही वोट दिया, पर इस दफा इदारा थोड़ा हमारा जो है ना चेंज हो रहा है, TLP को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको दे रहे हैं वोट? हम तो MQM को दे रहे हैं। वजह यही है कि शुरू से हम MQM को जाने वाले हैं बेटा, लेकिन शुरू से MQM को जाते थे, क्या अभी भी MQM को दोगे? उसकी कोई वजह तो होगी ना। वजह यही है कि काम करे नहीं करे, मगर हम दिल से सपोर्ट करने वाले उनको। काम करे ना करे, रेड लगा दे आप लोग की, फिर भी उन्हीं को देना है। काम करना तो उनके उसमें जब होगा ना, जब सिंध गवर्नमेंट उनको हुकूमत उनको देगी। अच्छा, आपको लगता है सिंध गवर्नमेंट की वजह से वो काम नहीं करते? काम नहीं करते। वसीम अख्तर को उनका ये बयानिया है, यानी कि आपको लगता है कि सही है? हाँ, लेकिन वो वफाक में तो हर दफा बैठे होते हैं, उनके साथ होते हैं, फिर क्यों नहीं काम हो रहा? तो कहाँ से पैसे कौन देता है उन्हें काम करने का? अच्छा, हाँ ठीक है। और जी अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दे रहे हैं? MQM। वजह भाई? बस शुरू से उन्हीं के चाहने वाले हैं। असल में दरअसल बात ये है कि उन्हें आगे से सिंध गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देती, तो वो बेचारे यही समझते हैं, उनका यही बयानिया, यानी कि समझते हैं कि सही है। इंशाल्लाह इस दफा कामयाब होगी MQM और काम भी इंशाल्लाह। लेकिन इस दफा तो आपको पता है ना कि वफाक में साथ है उनकी हुकूमत, MQM और पीपल्स पार्टी ने अब एका कर लिया है। बस जो भी है, पर MQM जिंदाबाद। अच्छा, MQM जिंदाबाद हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दे रहे हैं? MQM को। MQM को क्यों? शुरू से MQM को ही दिया। अच्छा, MQM दे दो शुरू से, इसलिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दे रहे हैं? MQM पाकिस्तान। वजह ये है कि हमने शुरू से MQM को सपोर्ट किया और अभी भी करेंगे। MQM का कैंडिडेट कौन है इस हल्के का? इस हल्के का है शानी भाई। कौन है? मुईद अनवर। मुईद अनवर। अच्छा, तो आप उनको वोट देंगे? बिल्कुल उनको देंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किसको वोट देने परेशान खड़े बड़े, वजह क्या है? MQM वजह सपोर्टर है MQM के। वो उस कैंडिडेट कौन है MQM का? मुईद अनवर ना। मुईद अनवर। अच्छा, उनको वोट देंगे। आते हैं वो पूछते हैं? हाँ पूछते हैं, कल आए थे। अच्छा, इलेक्शन के बाद भी लगता है कि आएंगे? नहीं आते। हमारा इलाका जो है, हमारे इलाके में जितने भी काम हुए सेवरेज के, वो MQM नहीं करवाए। अच्छा, MQM नहीं करवाया। वो बैठे हुए सामने, उनसे पूछ लो कि उन्होंने काम क्या करवाया आज तक। वो बैठे हुए सामने, उनसे पूछो कि कौन सी गली इन्होंने साफ करवाई या कौन सी गली में सेवरेज का काम करवाया, किसी ने भी नहीं रखा सिवाय MQM के। हर गली में गड्ढे, हर गली में खड्डे, इसके अलावा कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। इसके बात नहीं है, ये पीपल्स पार्टी वाले जो बैठे हैं, इनकी बस की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ वालों की बात नहीं है कि ये लोग काम। तहरीक इंसाफ की क्यों नहीं है? उनके पास इख्तियार नहीं है ना, सुबाई नहीं है। वो सिंध में हुकूमत को पीपल्स पार्टी को MQM की रही है, ये लोग इख्तियार देते नहीं MQM को। अगर ये लोग MQM को, आपने पहले देखा ना मुस्तफा कमाल के दौर में कराची को बनाया ना, उसने किसके उसमें बनाया? MQM किसने बनाया? तो बस इन लोगों का काम थोड़ी है। ये लोग तो आगे बैठ गए, इनको तो खुद को नहीं पता अपना क्या है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आप किसको वोट दे रहे हैं?
देखिए ज़मीनी इलेक्शन में तो मुईद अनवर खड़े हुए हैं हमारी तरफ से, मुत्तेदा के कैंडिडेट है, तो हमारा वोट तो मुत्तेदा को है। लेकिन इस हल्के से तो एमक्यूएम के एक और भी खड़े हो रहे हैं, दरीना और पुराने साथी, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, फारूक सत्तार साहब। नहीं, वैसे हमारा जो सोच है ज़्यादातर मुत्तेदा की तरफ, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन में ज़्यादातर काम एमक्यूएम तो वो भी है ना, एमक्यूएम जो कि टूट गई है, तो अब हल्के वो आज़ाद कैंडिडेट है, क्योंकि वो ताले के निशान पे लड़ रहे, क्योंकि हम शुरू से हमारा जो माइंड है वो एमक्यूएम की तरफ है, पतंग की तरफ। जी ठीक है जी। और भी और अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। किसको वोट दे रही है? एमपीएम को। वजह? बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या काम किए इस हल्के में? मैं तो देख रही हूँ इस हल्के में तो बहुत बुरे हालात हैं। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा चले जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जी वो एमक्यूएम को वोट देंगे, एमक्यूएम के सपोर्टर हैं जी। मजीद भी लोगों से आगे बात करते हैं। नाज़रीन, क्या और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल NA 245 के मेन गढ़ पे मौजूद हूँ। ये जमशेद क्वार्टर का इलाका है और इधर PIB का भी एरिया है और ये गढ़ है बिल्कुल NA 245 का, जिसमें लोग बता रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। हमें और भी लोग मौजूद हैं, सब पूछते हैं किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। किसको वोट दे रहे हैं NA 245 के इलेक्शन में? किसको वोट दूं? उससे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता होगा किसको वोट दे रहे हैं, आप बताएं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, किसको वोट दूं? हाँ, खा नहीं सकता हूँ, रोटी नहीं खा सकता हूँ, वोट किसको दूं? किसको वोट दूं? मैं वोट किसी को नहीं दूंगा। लेकिन वोट तो कौमी फरीजा होता है, देना तो पड़ेगा। है ओहो ना। पहले किसको दे देते? हाँ? पहले किसको देते? बस वो हमारी मर्जी है जिसको। तो किसको देते थे ये पूछते? हमारा गांव में जो है उसको दे रहा है। अच्छा, अब किसको सोच रहे हैं किसको देंगे? अभी किसको नहीं देंगे, उधर से इधर आ गए कराची में, अभी किसको नहीं देंगे। अस्सलाम, आप किसको वोट दे रहे हैं? बड़े मजे ले रहे हैं, आपसे बातें सुन रहे हैं, बता दें वोट किसको दे रहे हैं? वोट पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। वजह? असल से वोट उसका ही है। अच्छा, लेकिन किसी वजह से होगा ना। पीपल्स पार्टी का तो कहते हैं तीसरा टेन्योर हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने, लोग कहते हैं। असल में भुट्टो साहब की जो है ना कानून, उसको ही वोट मिलेगा, दूसरे को नहीं दे रहे। दूसरे को नहीं देंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। वोट किसको दे रहे? PTI को। वजह यही है कि वो सच्चा आदमी है, सच्चा निडर आदमी है और मुल्क के लिए बहुत बेहतर है हमारे, और हम बेहतर समझते हैं उसको। बाकी जितना आए चोरी आए, और अभी तक चोरी हुकूमत ही कर रहे हैं, और ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत का हमारे मुल्क में होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है, इमरान खान बेहतरीन लीडर है, जबकि मैं PTI में नहीं हूँ लेकिन उसका सपोर्टर हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दे रहे हैं? हमने तो ये सोचा है कि मुत्तेदा को दे देंगे। मुत्तेदा तो मुत्तेदा का ही गढ़ है, पहले भी मुत्तेदा को दे देते हैं, पहले किसको दे देते हैं? पहले भी मुत्तेदा को दे रहे थे, अभी भी उन्हीं को देंगे। उनका कैंडिडेट बताइए इस हल्के में कौन सा खड़ा किया उन्होंने? इन्होंने ढूंढ लेंगे कोई ना कोई। असल में मसला ये कि हमारी जो भी शिकायत होगी हम उनके पास ही जाते और किसके पास जाएंगे, हमें तो ना PTI ना। लेकिन आपको पता है ना इस हल्के में तो ये तो हल्का आमिर लियाकत साहब का था, उनकी सीट खाली हुई है तो ये इलेक्शन हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो पता है, पर हम देंगे मुत्तेदा को। देंगे मुत्तेदा को फिर भी। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा किसको वोट दे रहे हो इस हल्के में? मुत्तेदा को। वजह? मुईद अनवर भाई खड़े हो रहे हैं। अच्छा, तो कोई काम करेंगे या करते हैं? जिला इसके यहाँ की सरबराह दी है, हमारे इलाके में बहुत काम करा है इन्होंने। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि वोट उनका होना चाहिए, एमक्यूएम का? ठीक है जी। और लोग भी हैं आगे उनके पास आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं जी। काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं 245 में? हम पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट देने की वजह यह हमारे इलाके के, हमारे काम करते हैं इलाके में। लेकिन इस इलाके की हालत देख रही हूँ मैं तो बहुत खराब है। अब कर लेंगे ना जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? एमक्यूएम को। वजह असल में कारोबार सेट होने का, इनसे चांस है मिलने के, कुछ बेहतरी आ जाएगी, कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर। पहले जिस तरह का एमक्यूएम का दौर था, सफाई वगैरह दिखती थी, रोडों पर कारोबार दिखता था, वो इस दफ़ा नहीं दिखता। तो एमक्यूएम आएगी तो कुछ फर्क आएगा। ठीक है जी। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरह जाते हैं, उनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप वोट किसको दे रहे हैं इस इलाके में? वालेकुम सलाम। हम दे रहे हैं PTI को। PTI को क्यों दे रहे हैं? इमरान खान ने, आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस जगह जहाँ उसको बोलना चाहिए था वहाँ उसने बोला है। बाकी तो इस दफा
आपको इस दफा पता है कि आमिर लियाकत की चूंकि ये सीट थी तो इस वक्त इस दफा उनका उम्मीदवार कौन सा है? इमरान खान मालूम ये नहीं मालूम, मगर ये अब कंफर्म पता है कि अभी मिलना है उन्हीं को, ये पीटीआई को देंगे उन्हीं को आप? जी इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। कैंडिडेट पता है? फिर कैसे कैसे डालेंगे? इमरान खान की शक्ल पे सिर्फ। इमरान खान की शक्ल पे सिर्फ? अच्छा, इमरान खान साहब की शक्ल पे लोग देने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा करे। अच्छा, ये नैरेटिव हम माजी में देखते थे एमकेएम के लिए, और अभी मैं कुछ लोगों से क्या एमकेएम कही थी खंबा भी खड़ा करेंगे तो वोट उसको देंगे लोग उनके कायद के नाम पे। लेकिन अब देख रहे हैं कि वही नैरेटिव, वही जज्बा पीटीआई के कैंडिडेट और सपोर्टर्स में है। वो ये कहते हैं कि जी खान साहब किसी को भी खड़ा करेंगे लेकिन वोट खान साहब के नाम पे पीटीआई को देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप वोट किसको दे रहे हैं सलके में? मुत्तहिदा। मुत्तहिदा क्यों? क्योंकि शुरू से उसी को दे रहे हैं वोट। बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है, कोई खास वजह? क्योंकि मुत्तहिदा ही काम करवाती है ज्यादातर। मुत्तहिदा काम कराती है। अच्छा, चले जी और लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको दे रहे हैं? वोट अभी तो सोचा नहीं है किसको देना, देखेंगे। अभी इलाके में मसले मसाइल बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं यही देख रही हूँ, आपके इलाके में मसले मसाइल तो बहुत है, बहुत ज्यादा मसले मसाइल है। जब देखते आमिर लियाकत साहब थे पहले, अब अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, लेकिन अब आपको लगता है कि किसको वोट देंगे जो मसाइल हल होंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता कि कौन हल करेगा मसले मसाइल। अच्छा जी, और भी लोग यहाँ मौजूद है मेरे साथ, कुछ मोअज़्ज़िज़ीन इस इलाके के, उनसे पूछती हूँ जी वो किसको वोट दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पीटीआई। किसको वोट दे रहे हैं सर आप? पीटीआई। वजह? पीटीआई के काम अच्छे हैं, उससे उम्मीदें हैं। अच्छा, पहले भी इस हल्के के कैंडिडेट आपको पता है ना, आमिर लियाकत साहब? जी जी। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। अभी इस हल्के में जो खड़े हुए साहब पीटीआई के, वो आपको पता है कौन खड़े हुए हैं? नहीं, नाम का तो नहीं पता। महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, उन्हीं को देंगे? उन्हीं को इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। वजह? अच्छा काम करता है इमरान खान, अच्छा लीडर है इमरान खान, उम्मीद है इमरान खान, आइंदा उम्मीद है इंशाल्लाह, और आगे जाके जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा कराची के लिए भी। अभी पंजाब में ये जीता, इंशाल्लाह कराची में भी जीतेगा। आप पहले किसको वोट देते थे? इमरान खान को। पहले भी वोट खान साहब को ही डाला था? अच्छा, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी पूछ लेते थे कि वो वोट किसको दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप इसी हल्के से होंगे यकीनन, वोट किसको दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी। वजह? वजह ये सही है बात, आपको लगता है कि वो काम करते हैं? ये काम तो नहीं करते, फिर भी सही है। फिर भी सही है, लेकिन वजह सही होने की वजह भी तो होगी कोई। बस क्या करेंगे, जुलूस की किसी के ऊपर। अच्छा, तो नाज़रीन आपने देखा आज का प्रोग्राम, और आपने देखा कि किस तरह से मिक्स एंड मिंगल लोगों की राय थी। लेकिन मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात ये थी कि NA 245 के एरिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बल्ले की, जमात इस्लामी की और दीगर लोगों की सपोर्ट में ज़्यादा है। जो रिवायती वोटर है वो भी थोड़ा सा परेशान है अपने जमातों से। तो ये आई ओपनर है उन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए, सियासी जमातों के लिए, जो कराची में कई सालों से बैठे हैं, जो सिंध में कई सालों से बैठे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर ये इस वक्त मामला है कि लोगों का जो रुझान है, जो उनका वोट है, वो सफल होता जा रहा है दूसरी नए ओपनिंग्स की तरफ। और नए आने वालों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है इस सारे मामले में कि जो लोग नए आएंगे, लोग उनकी तरफ जरूर देखेंगे, क्योंकि लोग तंग हैं पुराने लोगों से, पुरानी पार्टी से, पुराने मामला से। लोग चाहते हैं कि नए लोग आए, नए कैंडिडेट सामने आए, नई सियासी जमातें सामने आए, ताकि उनको अब वो जो है आजमाए, खासतौर पे कराची के अंदर। तो जी इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।